तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भैया हमराही ड्रामे का एंड क्या होगा, क्योंकि अब ड्रामा इतना प्रोसीड जरूर हो चुका है कि इस वीडियो के अंदर आपको एक एग्जैक्ट प्रिडिक्शन दी जा सके और बताया जा सके कि ड्रामे की आने वाली एपिसोड में कौन कौन से इंटरेस्टिंग सीन होंगे और ये भी कि एग्जैक्टली ड्रामे की एंडिंग क्या होने वाली है। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, स्पेशली उन लोगों के लिए जो हमराही ड्रामे के बहुत बड़े फैन हैं। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक का बटन नहीं दबाया और नहीं किया सब्सक्राइब, तो जल्दी से कर लें, क्योंकि यहां पर पाकिस्तानी ड्रामास के बेहतरीन रिव्यूज दिए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. तो सबसे पहले आप अंडरस्टैंड करें कि लेटेस्ट एपिसोड में क्या हो रहा है और अब तक क्या हुआ वो तो आपको ऑलरेडी पता ही होगा, लेकिन समझने वाली बात यह है कि औरंगजेब वो इंसान जो पहले यहाँ पर सेहान को इंगेज करता है और उसके बाद जब आकर गाजी अंकल के कुछ बंदे उसको धमकाते हैं तो वो सेहान से सही तरह से बात नहीं करता, वो सीधा जाता है पुलिस स्टेशन। मेरे हिसाब से लेटेस्ट एपिसोड की ये काफ़ी बड़ी मिस्टेक बन जाती है, वो ये कि भैया अगर इस इंसान के अंदर इतनी ज़रूरत थी और ये इतना पढ़ा लिखा मतलब हार्ट स्पेशलिस्ट है, डॉक्टर है, तो क्यों नहीं इसको इतनी अकल के भाई वो इंसान जो इतना पावरफुल है, अगर मैं उसके अगेंस्ट पाकिस्तान में रहते हुए कोई कंप्लेन करवाऊंगा तो वो कैसे कंप्लेन होगी, वो नहीं हो पाएगी। और इसके अंदर एक और भी इसका एक जो सब पॉइंट है वो भी बड़ा अजीब था कि पुलिस वाले ने नाम सुनने से पहले ही वो अजीब तरह से रिएक्ट कर रहा था कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है। नॉर्मली अगर आप किसी भी पुलिस स्टेशन में जाते हो और ये कहते हो कि एक मर्डर हुआ है तो वो बड़े चौंक जाते हैं और फ़ौरन से मतलब आपकी कंप्लेन लिखना स्टार्ट कर देते हैं। बट यहाँ पर उसको जैसे पहले से ही इल्हाम हुआ था कि अच्छा ये किसी ऐसे शख्स के खिलाफ कंप्लेन करवाने के लिए आया है जो बड़ा पावरफुल होगा, नाम वो बाद में बताता है। ये आप सीन जाकर दोबारा देख सकते हैं और उसके बाद तो फिर वो बिल्कुल ही अकड़ जाता है। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे औरंगजेब के अंदर इतनी अकल क्यों नहीं थी कि भाई वो पुलिस में जाकर जो कंप्लेन कर रहा है, इतनी मार खा रहा है, और वहाँ पर जब जावेयार जो दूसरा इनका बंदा है राइट हैंड गाजी अंकल का, जब वो आता है वो भी धमकाता है तो उसको भी वो स्ट्रेट अवे ये कहता है कि नहीं वो इस पर जो है ना चुप नहीं बैठेगा। तो मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि इससे कहीं ज़्यादा बेहतर होता कि हमारे औरंगजेब को ये दिखाया जाता कि वो सेहान को ही बुला रहा है और सेहान को बुलाकर सारी चीज़ एक्सप्लेन कर रहा है। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा जो पावरफुल स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी ना औरंगजेब की, वो ये होनी थी, रादर दैन कि वो पुलिस की जाकर हेल्प करे। तो पुलिस वाले भैया किसी भी स्ट्रॉन्ग बंदे, बड़े बिजनेसमैन या फिर ऐसे में किसी भी पॉलिटिशियन के खिलाफ जल्दी से कंप्लेन नहीं करते। लेटेस्ट एपिसोड का एक और बड़ा अजीब सीन था, वो ये कि जहां पर आपको दिखाया जाता है एग्जैक्टली वो सीन के किस तरीके से हमारे गाजी अंकल ने गला दबा कर जो है वो हमारी एलिफ को मारा। अब एलिफ को जब उसने इतना जोर से गला दबा के मार ही दिया था तो सीन को थोड़ा सा रियलिस्टिक बनाने के लिए आप उसके गले पे कोई निशान ही दिखा देते। मतलब एक इंसान की डेथ हुई है, किसी दूसरे मर्द ने उसको इतनी ज़ोर से उसके गले को प्रेस किया है तो उसकी फिंगर्स का निशान या किसी भी किस्म का कोई ऐसा निशान जो दिखता कि हाँ भैया इसका गला दबा के मारा गया है, वो यहाँ पर विजिबल होना चाहिए था इन सीन्स में, लेकिन आपको ये चीज़ नहीं देखने को मिलती। इस तरह के गले के साथ मरी हुई औरत का तो मतलब यहाँ पर जितना मर्जी पोस्टमार्टम कर लो, आपको कहीं पर भी नहीं पता चलेगा कि इसकी डेथ कैसे हुई। तो जो मर्डर होता है वो भाई अपने निशान छोड़ता है, और ख़ास तौर पे गला दबा के मारने वाला मर्डर, इट्स जस्ट लाइक कि जैसे आपने अपने आप को पंखे से लटका लिया है, उस सूरत में भी जब रस्सी का खिंचाव पड़ता है तो वो नेक पे निशान पड़ता है। तो जब आपकी कोई मतलब अपने हाथों से प्रेस करेगा तो उसके भी निशान वहाँ पर आपकी नेक पे पड़ेंगे, क्योंकि वो इतना ज़ोर से उसने प्रेस करने कि उसकी आपको सांस ना आए। तो ये एक अजीब बड़ा सीन था। फिर लेटेस्ट एपिसोड में रिपीटेडली आपको अगेन सेहान को ये बोलते हुए दिखाया गया कि तुम खुदकुशी नहीं कर सकती हो, तुम ऐसी नहीं हो सकती हो, तुम अपनी जान नहीं ले सकती हो। देखें, खुदकुशी को आई टोटली अंडरस्टैंड के कोई भी एक स्ट्रॉन्ग इंसान खुदकुशी नहीं करता और ख़ुदकुशी किसी को करनी भी नहीं चाहिए। बट गिवन दैट सिचुएशन के जहाँ पर इसने अपना इंटेंशनली दिल देना था, एलिफ ने दिल देना था, तो उसमें तो चाहे वो किसी भी तरह से मरती, वो खुदकुशी के ज़ुमरे में ही आना था। मतलब आप सियान के कैरेक्टर के मुंह से क्या निकलवाने की कोशिश कर रहे हो कि हाँ वो अपना दिल मुझे खुद से नहीं देना चाहेगी, कोई छीन कर ही उसका दिल मुझे लगा सकता था। इज दैट वॉट यू आर ट्राइंग टू से? अगर ऐसा है तो फिर उसका प्यार कहाँ पर गया, जो कि सो कॉल्ड आपको दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। और लेटेस्ट एपिसोड जिस पॉइंट पे खत्म होती है, जहां पर सेहान का बाप फाइनली वॉइस नोट करता है सेहान को और बताता है कि किस तरीके से उसने अपने बेटे के लिए जो है ना वो उसकी वाइफ की जान ले ली। दैट वॉज रिडिकुलस, बट येस ये तो उसका बताना बनता ही था। मैं समझता हूँ कि ये सीन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाता कि वो जैसे ही
ये बात कर रहा है तो उसी बात के समय वो अपनी जान भी ले लेता, अपने आप को मार देता, क्योंकि ये शायद ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनता। लेकिन यहाँ पर उसने वॉइस नोट कर दिया और किया कुछ नहीं। दो चीज़ें मेरे ख्याल से एज़ पर टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी। एक तो ये कि यहाँ पर जो इसका बाप है वो वीडियो प्रूफ में ये बात करता और फिर अपनी जान लेता, ताकि उसके बेटे को पता चलता कि उसका बाप उससे कितनी मोहब्बत करता है। दूसरे नंबर पे वीडियो प्रूफ ही दिया जाता हमारी एलफ की तरफ से। एलफ एक वीडियो रिकॉर्ड करती, क्योंकि ये जो ख़त वगैरह होते हैं ना, ये कभी किसी ज़माने में तो चलते थे। आजकल कोई किसी को मैसेज जो है ना वो खतूत में नहीं लिखता, तो वो यहाँ पर क्या करते हैं कि या तो वॉइस नोट छोड़ देते हैं या फिर व्हाट्सएप का ही कोई बहुत बड़ा मैसेज छोड़ देते हैं। इवन कि जो हमारी रियलिटी में भी इस तरह की वो खुदकुशियाँ हुई हैं, जो डेथ्स वगैरह हुई हैं, वो सब कुछ व्हाट्सएप पे अवेलेबल होता है या फिर टेक्स्ट मैसेज के अंदर। तो कुछ वैसा ऐसे करते हुए दिखाया जाता है, या फिर ये कोई ऐसी वीडियो बनाती, उस वीडियो के अंदर हमारी एलफ जो है ना वो, जिस तरह आपको याद होगा कि इन लोगों ने एक डेट नाइट की थी जहाँ पर हमारी एलफ बड़ी प्यारी लग रही थी, तो वो कुछ वैसे ही अपने आप को मतलब अपने हस्बैंड के लिए सजाती, अच्छा सा ड्रेस पहनती, खूबसूरत लगती, और ये चीज़ वो देख कर बड़ा रोता, तकलीफ़ में होता, और उसको वो बताती वीडियो के अंदर कि आज मैं तुम्हारे लिए एक दफ़ा फिर से रेडी हुई हूँ। तुम कह रहे थे ना कि वो हमारी आखिरी डेट नाइट होगी, तो आखिरी डेट नाइट वो नहीं, ये है। मतलब मैं आपको मज़ीद इमोशनल बनाने का तरीका बता रहा हूँ कि वो ये बात करती कि आज आखिरी डेट नाइट है, तो मैं तुम्हारे लिए रेडी हुई हूँ, पहले बताओ मैं कैसी लग रही हूँ। बस मैं तुम्हें ये कहना चाहूँगी कि मैं नहीं चाहती तुम्हें मरते हुए देखना, तो इसलिए मैं अपना दिल जो है वो तुम्हें दे रही हूँ, और मैं इसीलिए अपनी जान भी ले रही हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर वो जिस तरह से भी करती अपनी जान लेती, तो दैट कुड बी इवन मोर पेनफुल रादर देन कि आपने वो एक पेपर पे लिख दिया। और पेपर के ऊपर आप यूँ कह सकते हैं कि शायद इन लोगों ने यही मिस्ट्री दिखानी थी कि भाई हाँ वो मर्डर केस हम उसको बना देते कि मर्डर उसका किसने किया, बाप नहीं मान रहा। लेकिन बाप आपने देखा फ़ौरन से, बाप ने भी जब एक्सेप्ट कर लेना था और सिहान को भी फ़ौरन से पता चल जाना था कि एलफ अब इस दुनिया में नहीं है, तो वहाँ पर आपको ये मर्डर मिस्ट्री वाला सीन बनता ही नहीं था इस ड्रामे के अंदर। या तो आप रखते कोई ऐसा सीन कि हाँ सिहान को भी नहीं अभी तक पता चला, उसके बाप भी नहीं उसका कन्फेस कर रहा, और वो बस उसी खोज के अंदर लगा हुआ है, तो यस फिर हम कह सकते थे कि नहीं भाई यहाँ पर लिखा हुआ ही चाहिए था। अगर वीडियो प्रूफ आ जाता तो ड्रामा कैसे प्रोसीड होता। तो जब इवेंचुअली उसको सारी चीज़ें पता चल गई हैं। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि आगे क्या होगा। सबसे पहली बात तो जो मैं आपको बड़ी देर पहले से बताता आ रहा हूँ कि सिहान ने अपने बाप को छोड़कर निकल जाना है। पहले तो ये लग रहा था कि हाँ ऐसे में वो एलफ की सर्च में निकलेगा, लेकिन अब तो उसे पता चल गया कि एलफ मर चुकी है। अब वो निकला है किस में कि भाई हाँ, क्योंकि एलफ ने मुझे ये बात कही है कि अगर तुमने मेरे मरने के बाद अपने आप को हर्ट किया, अपने आप को मारा, तो तुमने मुझे दोबारा मार दिया, क्योंकि ऑब्वियसली दिल तो उसी का धड़क रहा है। वेरी डीप, वेरी इंटरेस्टिंग। तो अब उसने अपनी जान को बचाना है एलफ के लिए, और वो इस ज़िंदगी को जिएगा, तो वो अपना इन्वायरमेंट चेंज करना चाहता है। ऑब्वियसली वो उस घर में अपने बाप के पास उस जगह पर नहीं रहना चाहता जहाँ पर एलफ का मर्डर हुआ, तो वो अपने एलफ के दिल के साथ जो है ना वो ज़िंदगी जीना चाहता है। इसलिए अब उसको दिखाया जाएगा कि वो बिल्कुल मरी चला जाएगा, एक घर जो है ना वो ले लेगा रेंट के ऊपर, और वहाँ पर जो है ना वो लकड़ियाँ काटेगा और बिल्कुल एक सिंगल लाइफ जिएगा, क्योंकि उसके साथ एलफ है, हमेशा धड़क रही है उसके दिल में। एंड आई थिंक दिस इज़ द बिगेस्ट थिंग, जो आप अपने पार्टनर की जो चीज़ एक ज़िंदा रह गई आपके, तो वो ये है कि मतलब इट्स वेरी डीप, यू नो। अगर आपको कभी किसी से प्यार हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ये चीज़ कितनी ज़्यादा डेप्थ रखती है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, इसलिए ये ड्रामा भी मुझे बहुत ज़्यादा जो है ना वो अब अच्छा लगना शुरू हो गया। अच्छा, आपको दिखाया जाएगा कि वो सिंगल रह रहा है, लेकिन जो उस घर की मालकिन है ना, उसके साथ इसका इंटरेक्शन होगा, और वो टाइम टू टाइम नोट करेगी कि ये बंदा ना काफ़ी गहरा है, मतलब अकेला रहता है, लकड़ियाँ काटता है, आज के इस दौर में भी ऐसे जी रहा है जैसे मतलब इसे किसी की कोई परवाह नहीं, और ये अपने आप में रहता है। तो वो बड़ा कॉशियस होगी ना कि आखिर ऐसा क्या है जो ये किसी को बताता नहीं है, तो वो इसके बारे में जानना चाहेगी। दूसरी तरफ क्या होगा कि इल्हाम को जब इस चीज़ का इल्हाम होगा कि भाई ऐसे में उसकी सिस्टर जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, तो वो अपनी सिस्टर को ढूंढते ढूंढते पाकिस्तान आएगी, और वहीं से फिर कड़ियों से कड़ियाँ मिलाएगी। पता चलेगा कि अच्छा उसकी सिस्टर की शादी कहाँ पर हुई थी, क्योंकि आपको वो पिक्चर याद होगी जो इल्हाम ने देखी थी उसकी सिस्टर की किसके साथ शादी हुई, तो पता चलेगा ये घर है जहाँ पर शादी हुई। अब यहाँ पर जब इल्हाम जो है वो आएगी इस घर में, तो पीछे से गाजी अंकल ऑलरेडी जो है वो सिहान को ढूंढ रहे होंगे, ठीक है, वो सिहान को तलाश कर रहे होंगे कि सिहान कहाँ चला गया। अब इसी सिनेरियो में जब एलफ एकदम से आएगी, मतलब इल्हाम आएगी, तो उसको देखकर गाजी अंकल कहेंगे एलफ, और सब शॉक्ड होंगे कि भाई ये कहाँ से आ गई, इसको तो हमने मार दिया, कि इसका भूत तो नहीं आ गया हमारे पीछे लग गया। तो वो कहेगी नहीं, आई एम नॉट एलफ, आई एम इल्हाम, जिसके बाद पता चलेगा कि अच्छा ये उसकी सिस्टर है।
अच्छा, अब इस पॉइंट पर वो पूछेगी कि मेरी बहन कहाँ पर है, क्योंकि देखो एक बंदा तो पूछ कर चला गया कि हाँ भाई क्या था सीन, वो बेचारा दिल टूटा, तुम्हारा बेटा, तुम्हें कुछ नहीं कहा उसने, वो यहाँ से निकल दिया, लेकिन उसका कोई तो होगा ना ज़िंदा, तो वो अब यहाँ पर आ गई है। अब जब वो यहाँ पर आई है और आकर वो बात करेगी गाजी अंकल से और गाजी अंकल उसको टाल मटोल करेंगे, तो यहाँ पर दो सिनेरियोज़ हैं। पहला सिनेरियो तो ये है कि गाजी अंकल बता दें कि उसकी बहन की जो है ना वो डेथ हो चुकी है, और जिसके चलते वो इसके ऊपर बड़ा एक्शन भी ले सकती है कि किसने मारा, क्यों मारा, और इसका पैसों से मुंह बंद कराया जाए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इल्हाम को बड़ा सेल्फिश लड़की दिखाया जाएगा। एक तो पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि गाजी अंकल ये कहें कि एलफ का हमें भी नहीं पता, एलफ भी छोड़कर चली गई, इवन कि मेरा बेटा भी छोड़कर कहीं निकल गया, तो हम तो उसको उल्टा तलाश कर रहे हैं। लेकिन मुझे पहला वाला केस ज़्यादा लगता है। अब उसके अंदर क्या होगा कि गाजी अंकल जो हैं वो इल्हाम को आप कह लें कि कुछ ऑफरिंग्स करेंगे कि भाई तुम बिल्कुल एलफ की तरह दिखती हो, और मेरा बेटा जो है वो एलफ का बहुत दीवाना है, और उसके दिल में जो दिल धड़क रहा है वो एलफ का ही है। वो सारी चीज़ें उसको जब एक्सप्लेन करेगा और उसके बाद उसको ये बताएगा कि अगर तुम मेरे बेटे से एलफ बनकर मिलो, विच इज़ इम्पॉसिबल क्योंकि उसको पता है कि वो मर चुकी है, या फिर उसकी सिस्टर बन के ही मिलो बट उससे बिल्कुल वैसे ही प्यार करो जैसे एलफ करती थी, तो मेरा बेटा वापस मेरे पास आ जाएगा और तुम इस घर की मालकन हो, फिर तुम जिस तरह मर्जी रहो। अब इसका कैरेक्टर चूंकि ऐसा दिखाया जा सकता है कि हाँ भाई ये बड़ा सेल्फिश है और बड़ी सेल्फ सेंटर्ड है और थोड़ा सा इसको मॉडर्न भी दिखाया है, तो मुझे लगता है कि ये गाजी अंकल की इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी और उसके बाद जो सिहान है उसकी रिसर्च शुरू हो जाएगी। अब एक दो एपिसोड्स आपको दिखाई देंगी कि जहाँ पर देखा जा रहा है कि अच्छा सिहान कहाँ पर है, डिफरेंट जगहों पर छापे मारे जा रहे हैं, नहीं पता चल रहा। सिहान जो है वो कुछ टाइम मरी में रहा है, फिर उसके बाद कुछ टाइम उसको डिफरेंट कंट्रीज़ में घूमते फिरते हुए भी दिखाया जाएगा, और हमारी जो इल्हाम होगी उसको पीछे छोड़ दिया जाएगा, वो भी साथ साथ सर्च कर रही है। अच्छा, फिर फाइनली जब एक दिन दिखाया जाएगा कि वो मरी में वापस जो है वो लकड़ियाँ शकड़ियाँ काट रहा होगा और अचानक से उसकी नज़र पड़ेगी पीछे एलफ के ऊपर, तो ही विल बी शॉक्ड कि उसे ऐसा लगेगा शायद मेरा कोई ब्रेन फॉग है या मेरा दिमाग ही मुझे कुछ ऐसा दिखा रहा है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। तो वो जब उसके सामने बिल्कुल वैसी ही बनकर जाके मिलेगी तो वो बड़ा हैरान होगा, चौंक जाएगा उसको देखकर, उसको टच करेगा, उसे यकीन नहीं आएगा कि ये एलफ कैसे ज़िंदा हो गई है। तो पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि एक दो एपिसोड्स आपको ऐसे दिखाई जाएंगी कि जिसमें हो सकता है कि शी विल बी ट्राइंग टू प्रिटेंड कि जैसे वो एलफ ही है और वो उसको बड़ा मिस करती है, बट फिर ऑब्वियसली बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग होगी, वो उससे बहुत सारी ऐसी बातें करेगा जिसका जवाब इल्हाम के पास नहीं होगा, तो इल्हाम फाइनली फिर उसको बता देगी कि वो एक्चुअली में एलफ की सिस्टर है, और वो कहेगा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे दोबारा नहीं छोड़ सकती, तुम एलफ ही हो वट एवर, क्योंकि वो किसी भी तरह से इस रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि एलफ इस दुनिया से चली गई है। खैर उसके बाद फिर एक दो एपिसोड्स दिखाई देंगी जहाँ पर ये बार बार उससे मिलने की कोशिश करेगी और वो बार बार इसको इग्नोर करेगा, और फिर थोड़ा सा दूर रहकर जब वो ख़ासतौर पर डिफरेंट कंट्रीज़ में फिर रहा है तो ये उसकी पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगी कि आखिर इसके अंदर ऐसा क्या है जो जिसकी वजह से बेसिकली मेरी बहन को इससे बहुत मोहब्बत हुई, और फिर जो उसकी इनर क्वालिटीज़ हैं, उसकी जो आप कह लें डिसेंसी है, और प्लस वो किस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये जब वो टाइम टू टाइम नोटिस करेगी तो वो भी कहीं ना कहीं उसको लाइक तो करना शुरू हो जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ से जो टास्क है ना गाजी अंकल का, वो बड़ा अहम है, क्योंकि गाजी अंकल ने कहा किसी भी तरह से तुमने इसको अपना बनाकर घर लेकर आना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको दिखाया जाएगा कि जो हमारा सिहान है, जब वो फाइनली इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगा कि एलिफ कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती, ये उसकी सिस्टर है, तो फिर वो उससे पूछेगा कि तुम मेरे से आखिर चाहती क्या हो। तो उसके बाद इल्हाम ये कहेगी कि देखो मेरी बहन थी, मुझे उससे बहुत मोहब्बत थी, सारी ज़िंदगी हमारे कॉन्फ्लिक्ट्स बने, लेकिन मैं कभी भी उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी, इवन कि हमने अपनी माँ को खो दिया और मैंने अब अपनी बहन को भी खो दिया। लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि जिस शख्स से वो इतनी मोहब्बत करती थी, जिसको उसने अपना दिल दिया, अल्फाजों में नहीं रियलिटी में, तो वो शख्स उसके लिए कितना अहम होगा। चूँकि मुझे अपनी बहन से बहुत मोहब्बत है और तुम्हें भी उसी से मोहब्बत है, तो तुम इस मोहब्बत के सहारे हमारे इस रिलेशन को एक्सेप्ट करो। देखो इसके अंदर ना बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि भाई जब एक लड़की ने किसी को अपना दिल दे दिया, फिजिकली दिल दे दिया और वैसे भी दिल दिया हुआ था, तो कैसे उस लड़के के लिए पॉसिबल है कि वो किसी और लड़की को अपनी ज़िंदगी के अंदर वेलकम करे। लेकिन यहाँ पर सिनेरियो ना बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अब ये देखना होगा कि क्या हमारी जो इल्हाम है वो इस मोमेंट पर सब कुछ सच सच बता देगी, क्या वो ये भी क्लियर कर देगी कि हाँ किस तरीके से उसके बाप ने ही उसकी
जान ली उसकी सिस्टर की, और भी बहुत कुछ सच एक्सप्लेन कर लेगी और ये भी बता देगी कि उसके बाप ने किस तरीके से इतने पैसों की ऑफ़र की, क्योंकि बाय दिस टाइम हो सकता है कि इल्हाम को सच्ची वाली मोहब्बत हो जाए हमारे सिहान से। तो हो सकता है कि फिर ये दोनों मिलकर जब बदला लेने के लिए घर आए तो तब तक बाप ने वैसी अपनी खुदकुशी कर ली हो या किसी भी तरह से, या फिर मेरा नहीं ख्याल कि सिहान को दिखाया जाएगा कि वो अपने बाप को मारेगा, उसे खुद से ही मरते हुए दिखाया जाएगा। वो इवेंचुअली उसकी सिर्फ ये लास्ट विश ज़रूर हो सकती है कि इस घर में सिहान और एलिफ की शक्ल में जो उसकी बहन है इल्हाम, वो यहाँ पर आ जाए, और मेरे ख्याल से इसी विश के साथ वो अपनी जान ले सकता है, क्योंकि दिस इज़ द लास्ट मोमेंट जो गाजी अंकल देखना चाहेंगे। सो भैया मेरे हिसाब से इस ड्रामे की स्टोरी कुछ ऐसी होगी और एंड कुछ ऐसा हो सकता है। मैंने फास्ट फॉरवर्ड करके कुछ कड़ियों से कड़ियाँ मिलाकर ये आपको प्रेडिक्शन दी है कि इस तरह से चीज़ें चल सकती हैं, बट वी कैन डेफिनेटली चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी तक की जो डेवलपमेंट है, जितना ड्रामा हमने देखा है, उसके हिसाब से तो ये बन रहा है। आपको क्या लग रहा है, आपके मुताबिक क्या हो सकता है, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीवीस नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।